जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। दिल्ली पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2023 के लिए आज की इस वीडियो में पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली पुलिस सिपाही में जीके जीएस के पूछे गए 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग इस बार दिल्ली पुलिस सिपाही में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग 15 प्रश्नों के सही आंसर करके बताइए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में गठित किया गया था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और यह संशोधन कब हुआ था तो 1991 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए दिल्ली की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये दिल्ली है। दूसरा प्रश्न है, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ये फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। अब देखिए ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी, ये पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में ओलंपिक में पदक जीती थी। महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुजरात। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। इसको द डार्क महाद्वीप यानी कि काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जबकि एशिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है, तो सन 1896 में। कहाँ, तो एथेंस से। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो खुद भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 35 वर्ष है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था। तो डियर स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शिवाजी की मां का नाम क्या था। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, शिवाजी की मां का नाम क्या था, जीजाबाई। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। और शिवाजी ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय ये कोचीन में स्थित है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, कोचीन। विशाखापत्तनम को ध्यान रखना है, ये अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई है विशाखापत्तनम।
द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक के लेखक है। चार्ल्स डार्विन को ध्यान रखना है, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्द दिल्ली पुलिस सिपाही के लिए भी डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए, व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? तो डियर स्टूडेंट, व्यास गुफा जो है ये बद्रीनाथ में स्थित है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है? तो देखिए, ध्रुव तारा जो है ये किस दिशा को इंगित दिखाता है? तो याद रखिएगा, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर ये इंगित करता है। ध्रुव तारा इसको बोला जाता है पोल स्टार। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दिवेही। ये मालदीव की आधिकारिक भाषा है। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, प्याज में गुणसूत्रों की कुल संख्या 16 होती है। हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हवाई जहाज को बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है एल्युमिनियम को किस अयस्क से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट, याद रखिएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो मैनाक पर्वत। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैनाक पर्वत। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही जवाब है कुल अनुच्छेदों की संख्या 111 है। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता। अब 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से, इसे भी ध्यान रखेंगे। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती, याद रखिएगा। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, गोल गुंबज का निर्माण 1660 के दशक में किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, ऑप्शन ए 1815 में। किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, इलायची जो है सबसे अधिक केरल में होती है। और सबसे अधिक गरम मसाला पूछे तो केरल में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मार्क कर लीजिए। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों मुखबरात जो है ये मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। आप लोग कमेंट करके बताइए मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो देखिए ईरान देश का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है पर्सिया। ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए बोलचाल की भाषा में मधुमेह को बोला जाता है डायबिटीज, और ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था, यानी कि किस सुल्तान ने राजनीति को धर्म से अलग रखा था, यानी धर्म को राजनीति से अलग रखा था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। इन्होंने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी ने। सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों तेनालीराम ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। सही जवाब है ए ऑप्शन। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो याद कर लीजिए दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो के.एस. रंजीत सिंह है। आखिरी प्रश्न है ओबारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ओबारा जो है ये थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, और आप लोग कमेंट करके बताइए ओबारा कहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताइए।